अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 1.1 का। बहुत ही आसान सा है। इसमें हमने हमारे पास ये जो हमें फॉर्म गिवन है इसको ख़त्म करके हमने ओवर वाली फॉर्म में लिखना है। मतलब क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है हमारे पास। ये हमें जो फॉर्म गिवन है इसको ख़त्म करके हमने किस फॉर्म में लिखना है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फ्रैक्शन सिंपल भी आप कह सकते हैं, उस फॉर्म में हमारे पास इसको लिखना है। तो इसका मेथड ये होता है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसका मेथड आप याद रख लें तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका मेथड बेटा ये होता है, ये जो चीज़ होती है इसे हम क्या हमारे पास नाम देते हैं डिनोमिनेटर का, जो ओवर के नीचे होता है, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं कोशेंट का हमारे पास, और ऊपर वाला हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये जो दो हैं, इन दो को इस फॉर्म को ख़त्म करने के लिए, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखने के लिए, इन दो को हम आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं। फिर उस मल्टीप्लाई का जो भी आंसर होता है उसको इसके साथ ऐड कर देते होते हैं, 1 के साथ, जो भी हमें इधर गिवन हो, ठीक है ना। दोबारा समझ लें, ये जो इधर होता है हमारे पास बेटा, जो 1 हमें गिवन है, ये होता है कोशेंट। जो ओवर के नीचे होता है इसे हम नाम देते हैं डिनोमिनेटर का। इन दो को आपने कराना है मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास इसका जो भी आंसर है ऊपर वाले में ऐड कर देना है उसको, और उसके बाद आपने ओवर की फॉर्म में लिख देना है। जो भी आंसर है वो ऊपर रह जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर वही रह जाता है जो पहले था। ये इतने आसान से सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर सकते हैं। जैसे बेशक आप ये ना लिखें, 3 वन ज़ा 3, मैंने क्या कहा है, जब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं जो भी आंसर है वो अगले में प्लस करना है। 3 वन ज़ा 3 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 4। मैंने कहा उसको ओवर में लिखना है, डिनोमिनेटर वही का वही रहेगा। डिनोमिनेटर का क्या मतलब था, जो ओवर के नीचे है, तो आंसर बेटा क्या आएगा 4/3। बस इतना सा काम है। अगेन इसको देखें, मैं डायरेक्ट ही करा रहा हूँ, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। 5 3 ज़ा, ना भी आता हो तो आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। 5 3 ज़ा कितना आंसर आता है 15। फिर क्या कहा है, जब मल्टीप्लाई करा लें ऊपर वाले को प्लस करना है उसमें। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4, आंसर कितना आएगा हमारे पास 19। तो अब ये देखें, 19 ऊपर लिख दिया। मैंने क्या कहा है, डिनोमिनेटर वही का वही रहता है, ओवर 5 हमारे पास वही का वही रहेगा। अगेन इसको देखें, इसको हम कर रहे हैं, क्या कहा है, कोशेंट और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 11 2 ज़ा, आंसर कितना आएगा 22। फिर क्या कहा है, ऊपर वाला प्लस करना है, 22 प्लस 5, आंसर कितना आ जाएगा 27। तो क्या आंसर आया 27 ओवर डिनोमिनेटर वही का वही रहता है 11 हमारे पास। उसके बाद बेटा जो चौथा पार्ट है ये आपने होमवर्क में कर लेना है, आसान सा है, वही वाला काम है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इसके उलट है। अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि जी ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ये देखें, अब ये उसी फॉर्म में नहीं है जिसमें हमने अभी बनाया था। कैसे, इस फॉर्म में नहीं बनाया था, देखें 59/7 फॉर एग्जांपल। आपको अब ये वाली फॉर्म गिवन होगी, आपको कह रहा है मुझे ये वाली फॉर्म बना दो, दोबारा रिवर्स उसका। पहले हमने ये वाली फॉर्म हमें दी होती थी, ये वाली फॉर्म बनानी होती थी हमने, तो बना दिया, उसका मेथड आपको बता दिए। अब क्या करना होगा, अब ये वाली फॉर्म हमें गिवन होगी, उससे हमने बनानी कौन सी होगी, ये वाली फॉर्म जो इधर थी हमारे पास। तो अब ये वाली फॉर्म बनाने का बेटा मेथड ये होता है, आसान सा है बिल्कुल, कि जो आपका ऊपर होता है आपको पता है नोमिनेटर में, उसको हम क्या रखते हैं डिवाइड के अंदर हमारे पास, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर रखते हैं। अब 7 हमारे पास बाहर आ गया, 18 अंदर आ गया, हमने डिवाइड करना है। 7 2 ज़ा, आंसर कितना आता है 14। अब 4 हमारे पास क्या होगा, 18 माइनस 14, आंसर कितना आएगा 4। अब ये 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ये फर्दर तो डिवाइड नहीं हो सकता, 7 1 ज़ा 7 होता है, तो 4 तो नहीं आ सकता। तो अब आपने क्या करना है, अब ये मेथड समझिएगा कि इस फॉर्म से हम दोबारा ये वाली फॉर्म कैसे बना सकते हैं जो हमने अभी देखी थी, उसका ये मेथड होता है, अभी भी आपको समझाया था। जो कोशेंट होता है वो होता है बेटा ऊपर वाला, जो डिवाइड करने के हिसाब से आपका आंसर आया, उसे लिख देते हैं इस साइड पे। ये देखें 2 उस साइड पे नहीं आ गया, जो जैसे पहले रूल था सेम का सेम है। पहले क्या रूल था कि डिनोमिनेटर वही का वही रहेगा। देखें, दोबारा देखें इन क्वेश्चंस में, इधर डिनोमिनेटर क्या था 3, वो वही का वही नहीं रहा है, देखें आपस वही वही आंसर हमारे पास आया है। तो इधर भी सेम है, डिनोमिनेटर क्या था 7, वो वही का वही आएगा, 7 आ गया।
अब 2 आपने क्या, जो आपका क्वोशिएंट होगा उसे आपने रखना है साइड पे, जो आपका रिमाइंडर है उसे रखना है ऊपर। तो ये आपका बेटा आंसर आ गया। अब जब आंसर आए तो आपने एक काम लाजमी कर लेना। अब हमें ये वाली फॉर्म से ये वाली फॉर्म तो बनाना आती है, वो चेक कर लेनी है कि आपकी फॉर्म सही आई है या नहीं आई है। अभी हमने इसको ख़त्म करना सीखा था। 7 2 ज़ा, इन दो को मल्टीप्लाई करना होता है ना। 7 2 ज़ा आंसर कितना आएगा 14। फिर क्या किया था, इसको ऐड किया था 14 + 4 आंसर कितना आएगा, यही वाला नहीं आ जाएगा 18/7। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। उसके बाद बेटा आपके पास है 63/14। अब 63 अंदर आएगा, 14 बाहर आएगा हमारे पास। 14 4 ज़ा हमारे पास 4 का टेबल जाएगा ना 56, क्योंकि 5 तो फिर आगे 70 तक पहुंच जाएगा। 14 4 ज़ा 56, तो 63 - 56 आंसर क्या आ गया 7। अब ये बातें सारी याद रख लेनी। डिनोमिनेटर वही का वही रहता है, देखें नीचे आ गया। जो क्वोशिएंट होता है वो साइड पे आ जाता है, ये देखें साइड पे आ गया। जो रिमाइंडर नीचे जो बाकी बच गया वो ऊपर आ जाता है, नोमिनेटर में हमारे पास वो ऊपर आ गया। अब दोबारा क्या करना है, जब ये वाली चीज़ आ जाए तो मैंने क्या बताया, अब इसको ख़त्म भी करना है कैलकुलेटर पे, दोबारा चेक कर लें ताकि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। 14 4 ज़ा 56, 56 + 7 आंसर यही आ जाएगा 63। डिनोमिनेटर तो वही का वही रहता है ना 63/14। इसका मतलब मैंने क्वेश्चन ठीक किया है, बिल्कुल इसमें कोई इश्यू नहीं है। तीसरा पार्ट बेटा आसान है, ये आपने इसमें होमवर्क में कर लेना है। तो चौथे पार्ट को देखते हैं। इसमें देखें 115/9 है हमारे पास। तो पहले 115 को अंदर रखा है, 9 को बाहर रखा है हमारे पास। 9 1 ज़ा 9 हमारे पास आएगा, 2 हमारे पास बाकी बच गया। 5 को नीचे ले आइए, डिवीजन आपको आती होगी सबको, ये आपने 5th 6th क्लास में ही सारी पढ़ी हुई है। 25 है तो 9 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे 25 तक। तो 9 2 ज़ा हमारे पास 18 होता है, क्योंकि 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना बच गया 7। 25 में से इधर माइनस आएगा, 25 - 18 आंसर कितना आएगा 7। तो अब बेटा देखें 7 पर तो 9 का टेबल नहीं जा सकता। अब अपनी चीज़ें पूरी बना लें। हमारा डिनोमिनेटर क्या था 9, वो तो वैसे का वैसे आएगा नीचे। फिर क्या बताया, जो क्वोशिएंट होगा ये वाला, ये साइड पे आ जाएगा, ये साइड पे आ गया। फिर क्या बताया, जो रिमाइंडर जो बाकी बचा है 7, वो क्या आ जाएगा ऊपर, वो ऊपर चला गया। अब आपने फिर क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से 12 9 है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 7 के साथ, ऐड करेंगे तो बेटा यही आंसर आएगा 115/9। तो इसका मतलब मैंने इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म बिल्कुल ठीक बनाई है। तो ये खैर से हमारी बेटा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह और 1.2 को स्टार्ट करेंगे। ओके जी, थैंक यू।